बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके काफ़ी दिनों के बाद आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए देखते हैं कि किस तरह कौन सा स्क्रिप्ट परफॉर्म कर रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ जो है एक अनाउंसमेंट है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा अगर आप लोग भी कोई अपना स्क्रिप्ट एनालिसिस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जिसके कमेंट्स होंगे उसी स्क्रिप्ट को जो है हम लोग जो है पिक करेंगे और नेक्स्ट एनालिसिस के लिए जो है लेके चलेंगे। और बिफोर स्टार्टिंग, नो क्लेम नो ब्लेम। ये जितना भी एनालिसिस आप लोगों के लिए किया जाता है, ये कोई बाय या सेल अलर्ट नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, ताकि आपको पता लगे और समझ आए कि प्राइस एक्शन जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो आज का हमारा स्क्रिप्ट है HUBC द हब पावर कंपनी लिमिटेड। आवरली चार्ट इसका देख रहे हैं तो इसका लास्ट एनालिसिस अराउंड 19 सितंबर को किया था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें वो सपोर्ट पॉइंट थी, वहीं पर ये आया या एनालिसिस किया था इसने। रेजिस्टेंस को तोड़ के सपोर्ट डिफाइन किया 83 रुपीज़ के ऊपर। वहाँ से इस रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए इस चैनल के बाहर ये निकला और अभी जो है दोबारा उसी सपोर्ट पे फिर जब डिविडेंड अनाउंसमेंट हुई गिरा और फिर फ्रेशली अभी जो है ये इस लेवल को तोड़ता हुआ निकला है। सो व्हाट्स नेक्स्ट, आगे आइए देखते हैं जी। तो इसकी वर्किंग को सबसे पहले अगर हम लोग समझें तो यहाँ से ये लुढ़कता हुआ आया, इसने एक हाई डिफाइन किया 90.13 पैसे का। वहाँ से फिर ये नीचे आया, यहाँ पे आके इसने पॉज लिया और डिविडेंड अनाउंसमेंट इसकी जो थी वो हो गई 6 रुपये। ये फिर नीचे खुला, इसने एक अपनी बेस सपोर्ट 83.31 के ऊपर जो है डिफाइन करी। वहाँ से ये ऊपर आया और ऊपर आते हुए अभी ये दोबारा अपने स्टॉप को टच करने के लिए दोबारा जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो ज़ाहिर है ये जो गैप आया यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये एक एबनॉर्मल सी जब मूव होती है, गैप होते हैं, गैप्स फेल होते हैं। ये रन अवे गैप्स भी कहलाते हैं, ये थोड़ा एग्जॉशन गैप्स भी होते हैं। गैप्स की भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, यानी इसमें अगर हम देखें तो ये डिविडेंड की वजह से हमारे पास एक जो है चार्ट में टेक्निकली मूव जो है वो डिस्टर्ब हो गई थी। तो उसको जो है प्राइजेस ने जो है करेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखें उसको बखूबी जो है फिल किया है बड़ी आसानी के साथ। इन सम केसेस प्राइस मूवमेंट जो है वो जल्दी भी फिल होती है, इन सम केसेस प्राइस जो है वो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता भी इसको फिल करते हैं। गैप फिल ज़रूर होता है, लेकिन इसकी गारंटी कभी नहीं होती कि ये फौरी तौर के ऊपर फिल हो जाएगा या थोड़ा टाइम लेके फिल होगा। लेकिन इन दिस केस यहाँ पे हमारे पास ये ऑलमोस्ट जो है फटाफट जो है ये फिल हो गया और ये अपने टॉप के पास जा रहा है। अभी मैं अगर इसको देखूँ तो ट्रेंड लाइन अभी जो है इसको दिखा रही है कि भाई ये फिल वक्त जो है एक अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है। ट्रेंड इसका ओवर नहीं हुआ, लेकिन रेजिस्टेंस के पास जाके हमारे पास जो है ये कैंडल स्टिक इस तरीके की बन रही है। ऑल दो वॉल्यूम इसके अंदर नहीं है, थोड़ा सा डरा भी रहा है। तो आप में से बहुत सारे लोगों में इसमें जो है एंट्री ली होगी, तो किसी ने एंट्री ली हुई है तो वो यहाँ पे पहला टारगेट 90.13 रुपीज़ का रख सकता है। या ये तकरीबन इस ट्रेंड लाइन को अराउंड यहाँ पे अगर 88 या 90 से नीचे भी अगर 89 ये इस कैंडल का लो है, अगर यहाँ से नीचे भी तोड़ती है तो आप निकल सकते हैं इसमें से अपनी प्रॉफिट टेकिंग करके, क्योंकि एक मूव इसमें ऑलरेडी बन गई है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि इसकी फिर पहली सपोर्ट जो होगी वो 86.94 की इधर आ रही है, जहाँ पे ये इसने ज़ाहिर है रेजिस्टेंस को तोड़ा। रेजिस्टेंस तोड़ के ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे जो है बायर्स ने इसको सपोर्ट डिफाइन किया और ये ऊपर की तरफ जाने की कर रहा है। तो या तो आप किसी को एंट्री लेनी है तो 90 रुपीज़ 13 पैसे, यानी इन शॉर्ट 91 रुपीज़ से ऊपर अब ये क्लोजिंग दे, तभी हम इसके अंदर एक नया मूव देखेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये पहली अगर इसके अंदर हम सपोर्ट लेवल देखें तो 86.94 की आ रही है। यहाँ पे अगर कोई हमें मूविंग यानी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी तब हम उसको अवेल करेंगे। एल्स 83.31 जहाँ से ये मूव उठी थी तब ये हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आपको इसको अपनी जो है ट्रेड लिस्ट में जो है वॉच लिस्ट में उसको जो है ज़रूर रखना है। अगर आपको इसके अंदर कोई अपॉर्चुनिटी दिखे तो आप इसको देख सकते हैं। RSI की बात करें तो ये भी रेजिस्टेंस के पास जाके अगर आप देखें तो हमारे पास जो है थोड़ी यहाँ पे ओवरबॉट की सिचुएशन बन रही है। और सॉर्ट ऑफ अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे थोड़ा एक खदशा हो रहा है डाइवर्जेंस का। यहाँ पे अगर आप देखें, नहीं डाइवर्जेंस नहीं है, सॉरी यहाँ पे मेरी गलती है, डाइवर्जेंस ऐसा जब यहाँ पे नहीं दिख रही है। बट थोड़ा सा एहतियात और मोहतात होके इसमें काम करें। प्रॉफिट टेकिंग के लिए आपके पास जो है वो लेवल्स आ चुके हैं, तो उम्मीद है ये क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है FFC फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड। लास्ट वीडियो इसकी अराउंड आप लोगों के साथ 21 सितंबर को मैंने बनाई थी यहाँ पे, और आपको कुछ लेवल्स दिए थे। तो आप देखें बिल्कुल ये पैटर्न जो है इसमें हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ डिसेंडिंग ट्रायंगल और ये डाउन ट्रेंड के अंदर ऑलरेडी चल रहा था। यहाँ से इसने बाहर निकला और अगर आप देखें तो एक के बाद एक इसने अपने जितने भी टारगेट्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। यानी अगर आप देखें तो अब तक 7% का गेन इसमें इजीली देखने को मिल चुका हुआ है। सो अभी फिल वक्त हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक काफ़ी बड़ा जो है स्पाइक ऑलरेडी आ गया, बल्कि इस वर्किंग को मैं छेड़ूंगा नहीं, इसको यहीं तक वैलिड रखूँगा। क्यों? उसका रीज़न ये है कि यहाँ से इसने एक बहुत
ऊंचा स्पाइक दिया है और वहाँ पे सारे लेवल्स को ये ऑनर करता हुआ गया है। सो अभी हमें इसके अंदर क्या करना चाहिए, सिंपल इज़ दैट, इसको मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। वर्किंग ये इसकी स्टिल वैलिड है, आप इसके अकॉर्डिंग अगर चलना चाहें तो इट्स अप टू यू, एल्स एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो भाई आपके पास करीबी स्टॉप लॉस 99.18 रुपीज़ का आ रहा है। अगर इससे नीचे आए तो आपको निकल जाना चाहिए। क्यों निकल जाना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद 121 का एक मैक्स टारगेट यहाँ पे दिख रहा है। ऑल दो ट्रेंड के अंदर एग्जॉशन नहीं है, पुल बैक बहुत छोटा यहाँ पे आया हुआ है, कंसोलिडेट हुआ और आगे बढ़ा है। तो अभी इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि एकदम आएगा, लेकिन कुछ ट्रेडर जो है प्रॉफिट टेकिंग देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो तकरीबन 7.25 रुपये ऊपर आ चुका है। तो जो यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, वो निकलेंगे भी। सो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग अगर आप करना चाहें पार्शली तो आप कर सकते हैं, एल्स आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को जो ऊपर लेके चलिए और ये आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर ये नीचे की तरफ करेक्शन लेता है तो आपको इधर यानी 97.31 पे या इधर 96 रुपीज़ पे अगर ये दोबारा मिले तो आप फिर से इन्हीं लेवल्स को जो है रीटारगेट कर सकते हैं। तो मीनवाइल अभी ये जो है एक बुल ट्रेंड के अंदर ऑलरेडी चल रहा है, तो अभी इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, मगर थोड़ा सा मोहतात होने की ज़रूरत, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे भी ऊपर आया, इसने थोड़ा सा डराया, साइड में गया और ऊपर गया, तो हो सकता है यहाँ से भी आके इस टारगेट को इजीली अचीव कर ले। क्योंकि पीछे अगर मैं देखूँ तो एक काफ़ी लंबे डाउन ट्रेंड के बाद इसने एक मूव दिया, और ना क्या मूव दिए बल्कि अपने लास्ट हाई को भी यहाँ काटा है। जो पॉज हुआ था यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इसका लास्ट हाई लग रहा था और इसने इसको काटा है। तो अब ये हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक या तो इससे टकरा के ले 101.55 से, या ये इधर से ही जो है पुल बैक लेके अपने आप को थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करें। मीनवाइल आपको अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो उसके अकॉर्डिंग रखनी है और वहाँ पे आपको जो है अपनी वर्किंग उसके अकॉर्डिंगली रखनी है। तो ये आपका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हो सकता है या इन दोनों में से कोई एक सपोर्टिंग पॉइंट हो सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में जो दोस्त काम करते हैं उनके लिए ये 98 रुपीज़ की भी एक रेजिस्टेंस जो थी अब वो सपोर्ट डिफाइन हो सकती है। तो अगर री एंट्री लेना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। फ्रेश एंट्री के लिए भी थोड़ा सा वेट करें, इसको अब थोड़ा सा ठंडा होने दें। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एक मूव हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। अब ये थोड़ा सा करेक्शन लेगा, क्योंकि इम्पल्स मूव इसकी जो थी वो बन चुकी है। अब ये करेक्टिव मूव के अंदर हमें कहीं पे इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तभी हम इसके अंदर जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। एल्स फिल वक्त इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब जो गाड़ी निकलनी थी वो निकल चुकी है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा ईफर्ट एग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड आवरली चार्ट, उसका भी इसकी वीडियो अराउंड 4 अगस्त को आप लोगों के साथ बनाई थी। ये नीचे आया, इसने इस रेजिस्टेंस टारगेट को आप लोगों के साथ जो क्लियर किया था, यहाँ पे बताया था 79 रुपीज़ का, इसने उसको अचीव किया वहीं पे। और 2-3 दफ़ा जोन को जो है उसने तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नीचे गया, कंसोलिडेट हुआ, फिर इसको तोड़ के फिर अगला जो इसका पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी मार्क किया हुआ था, अगर आपको मैं दिखाऊं तो बिल्कुल ये इतनी बड़ी विक जो है इशारा दे रही है, उसे रेजिस्टेंस से रेजिस्ट किया, फिर पुल बैक लिया और अभी जो है ये आगे की तरफ चल रहा है। सो ये वर्किंग फिल वक्त अभी हमारे काम की नहीं है, हमें जो है करीबी जोन जो है वो पकड़ने और देखना है कि चल क्या रहा है। सो उसके अकॉर्डिंग आपके साथ जो है डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, सो अभी अगर इसको देखें जी तो यहाँ कंसोलिडेट हुआ अराउंड 75-76 के दरमियान, वहाँ से इसने एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया, फिर एक हाई डिफाइन किया 82.70 रुपीज़ का, और उसके बाद जो है इसने एक पुल बैक लेके आया। सॉर्ट ऑफ छोटी सी यहाँ पे सपोर्ट अगर मैं देखूँ तो एक बनाई है, उसके बाद फिर ये आगे की तरफ रवां दवा है। लेकिन आगे आप देखें तो मोमेंटम के लिए वॉल्यूम भरपूर लग रहे हैं, लेकिन कैंडल्स हमारे पास जो है वो छोटी होती जा रही हैं, जो कि एक ट्रेंड एग्जॉशन का एक साइन हमारे पास होता है। ये मैं लाइन यहाँ पे भी लगाऊँ तो आप देखें यही कंसोलिडेशन यहाँ पे भी हुई, जिस तरह यहाँ हुई इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन यही कंसोलिडेशन यहाँ पे होकर इसने दोबारा एक ब्रेकआउट दिया और अभी आगे की तरफ चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेंड एग्जॉस्ट हो गया है, बट यहाँ पे अगर आप कैंडल का मोमेंटम देखें और वॉल्यूम देखें तो बड़ी कैंडल के साथ यानी खूबसूरत मारोबूजो कैंडल के साथ अगर आप देखें तो ये ज़बरदस्त तरीके से ऊपर गया है। इन दिस केस यही सिनेरियो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके वॉल्यूम देखें और इसके वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम ऑल दो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कैंडल बॉडीज़ देखें आप, और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो है कैंडल छोटी छोटी बनी, यानी प्राइस रेंज जो है वो ज़्यादा आगे नहीं जा रही, ऑल्दो जान बहुत लग रही है। तो यहाँ पे हमें जो है 2 चीज़ें समझ में आती हैं। एक ये कि जो कितना लंबा ट्रेंड चला है, बहुत सारे लोग यहाँ पे उतरे भी होंगे, डेफिनेटली प्रॉफिट टेकिंग की होगी। दूसरा ये कि अब ज़ाहिर ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया है तो डेफिनेटली यहाँ से जो है नए लोग अभी सवार हो रहे होंगे और वो डर रहे होंगे कि भाई यहाँ पर इतना एक मूव इसने दिया है अराउंड, अगर मैं देखूँ तकरीबन 6 रुपये का मूव इसने दिया है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी 3 रुपये का मूव ऑलरेडी दे चुका है, तो एक मोमेंटम ऑलरेडी चलता हुआ रहा। ऑल्दो वंस अगेन ये अप ट्रेंड में ही है, लेकिन एक थोड़ा सा मोहतात होकर काम करना है, क्योंकि हमारे पास जो मार्केट सिचुएशन है वो हमारे और आपके सामने। नॉट ओनली दैट, ये इतना बड़ा जो बेसिकली स्पाइक हुआ था, इसको अगर मैं थोड़ा सा पीछे करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक इस एरिया में गैप बना हुआ था हमारे पास। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि गैप जो होते हैं वो हमारे पास फिल होते हैं, और आप देखें वहीं से आगे जाके रुका है
और इसने एक आगे स्पाइक देने की कोशिश करी और ना कि स्पाइक दी बल्कि आप देखें तो अपने पुराने रेजिस्टेंस को भी इसने ब्रीच करने की कोशिश करी। अगर आप ये हिस्सा देख रहे हैं तो ये देखें एक यहाँ पे लगा, एक दफ़ा फिर लगा और अभी यहाँ से इसने इसको क्रॉस किया, लेकिन कैंडल स्टिक जो है वो इसमें जो है साथ नहीं दे रही है। तो किसी दोस्त ने अगर इसमें एंट्री बनाई हुई है तो भाई स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो इधर कहीं का रख सकता है 83 रुपीज़ का नंबर 1। 83 रुपीज़ से नीचे आए तो आपको इसमें निकल जाना चाहिए, एल्स हर बंदे की रिस्क एपेटाइट अलहदा होती है, हर बंदे का जो है रिस्क टॉलरेंस अलहदा होता है। तो आप में से जो ज़रा ज़्यादा ख़तरों के खिलाड़ी हैं और ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो वो जो है 80 रुपीज़ तक का भी, यानी इस सपोर्टिंग पॉइंट तक का भी जो है स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा कवर करने के लिए यहाँ पे आके अपने आप को करेक्ट करे। तो ये दोनों सिचुएशन आपके सामने, इट्स अप टू यू। एल्स अभी जहाँ तक ऊपर जा रहा है आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लीजिए और मैक्सिमम हाई के ऊपर अपना प्रॉफिट टेकिंग कीजिए। अभी अपने आप को जो इसकी इम्पल्स मूव बनी हुई थी अभी ये थोड़ा सा करेक्शन लेके कहीं पे अगर इसमें अपॉर्चुनिटी बनेगी तब आपके साथ उसको जो है शेयर कर दिया जाएगा। मीनवाइल इसके अंदर अभी बीच में एंट्री कहीं पे भी नहीं बनती है, या तो ये इस जोन में आपको अगर कहीं मिले तो आप इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं, या 76 75 का फिर ये अगर दोबारा जोन देता है तो ये तो फिर एक आइडियल जोन हमारे पास बन सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ से इसने ऑलरेडी एक 8.25 रुपये की एक बेहतरीन मूव दे दी हुई है, तो ये कभी भी जो है ये पीछे की तरफ घूम सकता है। RSI को अगर आप देखें तो हवा में तैर रहा है, तो थोड़ा सा इस चीज़ में आप मोहतात रहें। और डाइवर्जेंस अगर आप देखें तो जी यहाँ पे जो है हमारे पास डाइवर्जेंस जो है वो क्लियर होके दिख रही हैं। अरे क्या हो गया, तो यहाँ देखें हमारे पास थोड़ी सी डाइवर्जेंस भी यहाँ पे जो है हमें दिखना शुरू हो गई है। और ना कि सिर्फ डाइवर्जेंस, अगर मैं यहाँ पे टेक्निकली देखूँ पैटर्न वाइज तो यहाँ पे मेरे पास जो है एक राइजिंग वेज की फॉर्मेशन भी हो रही है, जो कि एक अर्ली रिवर्सल सिग्नल होता है। याद रहे सिग्नल होता है, कन्फर्मेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन इन दिस केस यहाँ पे सिंपल कन्फर्मेशन है। ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे की तरफ आएगा तो हमें वो इंडिकेट करेगा जो एक स्पाइक हमारे पास ऑलरेडी चला था वो वीक होना शुरू हो गया है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा यूनिटी फूड्स लिमिटेड। इसकी वीडियो आपके साथ मैंने अराउंड यहाँ 21 सितंबर को बनाई थी, और जो टारगेट्स दिए थे अगर आप देखें पहले इसने इसको अचीव किया, फिर पीछे की तरफ वैसे यहाँ तक गया भी, लेकिन इसने यहाँ के ऑलमोस्ट जो आप लोगों के साथ एक मैक्स इसका हाई डिस्कस किया हुआ था इस वीडियो के अंदर, इसने उसको जो है अचीव कर लिया हुआ है। सो अभी इसमें भी थोड़ा सा मोहतात होने की ज़रूरत है। तो अभी इसके अंदर इस वर्किंग को ही बल्कि हम वैलिड रखेंगे, क्योंकि ये जो है एक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी थी, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक मोमेंटम जो बनना था वो बन चुका है और वो वीक होता हुआ भी हमें दिखा है। सो अभी हमें क्या करना चाहिए, सिंपल इज़ दैट। इसको मैं जूम करता हूँ, ये आपके पास अभी देखिए यहाँ पे आकर रेजिस्ट कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ग्रेव स्टोन डोजी बन रहा है, हैंगिंग मैन यहाँ पे बन रहा है, सॉरी बिल्कुल हैंगिंग मैन यहाँ पे बन रहा है, फिर एक हैंगिंग मैन यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो रिजेक्शन हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एक एग्जॉशन का जो एक सिग्नल मिल रहा होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मोहतात होने की ज़रूरत है। तो 26.51 पैसे का इसका जो टारगेट था वो हमारे पास कंप्लीट हुआ है। और यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो तकरीबन एक आसानी से तकरीबन हमारे पास 8.25% का गेन यहाँ पे हमें इजी देखने को मिला है। सो टेक्निकल जो है वो अपना काम करते हैं। ये वंस अगेन उनके लिए जो बोलते हैं कि टेक्निकल्स काम नहीं करते। खैर, तो यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री ली हुई तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भाई 25 रुपये 50 पैसे के आसपास रखें, नंबर 1। या आप इधर कहीं पे भी अगर जल्दी निकलना चाहें 26.20 या 26 रुपये पे आप इधर भी निकल सकते हैं। सेकंड ये कि अब ये जब तक 26.50 पैसे को क्रॉस नहीं करता तब तक इसके अंदर जो है आप नया मोमेंटम नहीं देखेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर ये यहाँ से बाहर निकलता है तो अगला इसका टारगेट 27.87 पैसे का आ रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता कि टेक्निकली अभी ये इस तक जा सकता है। क्योंकि अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ डबल टॉप की फॉर्मेशन भी हो रही है और ये नेक लाइन भी है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा रिवर्सल इंडिकेट कर रही हैं। तो थोड़ा सा मोहतात रहिए, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और वहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग करके निकलें। बाकी फ्रेश एंट्री के लिए अपने इस हाई को अगर काटे 27.10 का, तभी हम इसके अंदर एंट्री मज़ीद बनाएंगे। पहला टारगेट यही होगा और दूसरा टारगेट जो है 29.59 पैसे का हम इसके अंदर देख सकते हैं। और यही अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट जो है एक हाई भी बना रहा है, लास्ट वाला जो यहाँ तक जा रहा है। तो अगर इसने अगर बहुत जान मार के भी ऊपर जाना है तो इन 2 टारगेट से आगे ये फिल वक्त नहीं जा सकता। लेकिन मीनवाइल अगर मैं देखूँ तो इसमें एग्जॉशन मुझे पर्सनली जो है वो दिख रही है। डाइवर्जेंस हमें इस लेवल पे दिख रही थी, लेकिन वो उसने अपना रोल जो है इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, फिर ये आगे की तरफ चलना शुरू हो गया। सो ये 2-3 सिनेरियोज़ हैं आपके साथ, आपको इनमें से जो चीज़ सूटेबल लगे आप अपनी वर्किंग को उसके साथ लाइन अप कर सकते हैं। तो होपफुली ये आपको क्लियर हुआ और इसको मैं यहाँ पर जो है मार्क कर देता हूँ, क्योंकि यही वर्किंग अभी भी हमने जो है वैलिड रखी हुई है ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देख सकें।
जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है पीआरएल पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। इसका भी आवरली चार्ट है। इसकी वीडियो आपके साथ अराउंड 22 सितंबर को बनाई थी और ये आप लोगों के साथ कुछ लेवल्स दिए थे, मैक्सिमम टारगेट्स भी शेयर किए थे। तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो 1 2 3 ये जो हमारे टारगेट हैं 1558, 1627 और अभी फ्रेश टारगेट 1696 का जो है हमारे पास जो है वो चलता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये अभी भी अप ट्रेंड के अंदर है, नंबर 1। नंबर 2 ये, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करूँ। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये इसको थोड़ा सा जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एग्जैक्टली हमारे पास टारगेट पे आके जो मैक्स आपको हाई बताया था वहाँ पे हमारे पास एक खूबसूरत सा एक जो है इन्वर्टेड हैमर या ग्रेवस्टोन डोजी की खूबसूरत एग्जांपल यहाँ पे देखिए। ये वंस अगेन ये हमारी मास्टर क्लास का भी हिस्सा था। इसके अंदर हम लोगों ने डिटेल में कैंडलस्टिक पैटर्न को जो है एनालाइज किया था और इसी से रेलिवेंट अभी मैं आप लोग को वीडियो के एंड में कुछ चीज़ें बताऊँगा। आप में से जो दोस्त इंटरेस्टेड हो आप लोग उसमें जो है मज़ीद रब्ता कर सकते हैं मालूमात के लिए। वो क्या है वो वंस अगेन वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ जो है मैं डिस्कशन करूंगा, तो आखिर तक जुड़े रहिए। तो ये यहाँ पे आप देखें तो इसने एक रिवर्सल लिया, एक सिग्नल दिया, वहाँ से रिवर्सल लिया। तो अभी ये रिवर्सल कहाँ तक जा सकता है भाई? किसी ने नंबर 1 या तो अगर एंट्री ली हुई है तो एक चीज़ का ख्याल रही है अप ट्रेंड में। नंबर 2 ये कि इसकी पहली सपोर्ट 16.27 की आ रही है। कम से कम अब ये यहाँ तक बाउंस तो लेगा और अगर ये मज़ीद करेक्शन लेता है तो ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं आप, तकरीबन इसके पास ये 1580 1590 का एक जोन आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था। मीनवाइल इसकी मैं यहाँ पे लाइन भी बल्कि आपको ला के दिखाऊँ। जो लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट बेस्ड ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए आप देखें यहाँ पे एक पैटर्न पहले बना और अब इसने इसको तोड़ के अपना टारगेट भी अचीव किया और वहाँ से पीछे की तरफ आ रहा है। तो पहली इनिशियल सपोर्ट ये, दूसरी तकरीबन 16 रुपये का एक मैक्सिमम इसका सपोर्ट लेवल जो हमारे पास बन रहा है। अगर ये इसको सस्टेन करके आगे बढ़ता है तो हमारे पास ये 3 पोटेंशियल टारगेट फिर हो सकते हैं 1627, 1696 या 1794। एल्स अगर ये यहीं से मुड़ जाता है तो ये 2 टारगेट्स ईजिली हमें जो है देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें एक सिनेरियो हमारे पास ये भी हो सकता है कि यहाँ तक अगर यहाँ पे आके बाउंस लेता है तब भी हम इन्हीं 3 टारगेट्स को 1627, 1696 या 1794 को टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि अप ट्रेंड हमारे पास वैलिड था और हम इसको यही देखेंगे कि यहाँ पे आके सपोर्ट पे हमारे पास जो है ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट है उस पे आके जो है इसने अपने आप को करेक्शन को कंप्लीट किया और वहाँ से फिर ये बाउंस ले रहा है। तो ये एक अप ट्रेंड इसका ऑलरेडी फिर हम देख सकते हैं कि मज़ीद कंटिन्यू हो सकता है। और अगर ये इसको भी तोड़ देता तो फिर हमारे पास जी इसकी जो एक मेजर सपोर्ट अगर मैं बोलूँ तो 1558 की आ रही है या 14.72 की आ रही है। तो यहाँ पे फिर ये एक डाउन ट्रेंड की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है। तो थोड़ा सा मोहतात होने की ज़रूरत है। प्रॉफिट टेकिंग अगर हो रही है तो मेरा मशवरा है कि एटलीस्ट 50% प्रॉफिट टेकिंग करें। एल्स जो 2 सिचुएशंस आप लोगों के साथ डिस्कस करिए उसमें से जो भी आपको सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंगली आप उसको भी देख सकते हैं। तो मीनवाइल अभी ये अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में नहीं है, लेकिन आपको जो है थोड़ी जो है इसके अंदर एग्जॉशन जो है दिखना शुरू हो रही होगी। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ पीछे की तरफ तो ये तकरीबन यहाँ पे अपने इसी पुराने रेजिस्टेंस से भी जो है रेजिस्ट किया, एक अच्छा मूव इसने ऑलरेडी दे दिया हुआ है। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। जी नेक्स्ट स्टेप हमारा है वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड, WTL। बहुत सारे लोगों का फेवरेट शेयर है, पैनी स्टॉक है, इसकी बहुत क्वेरीज थी मेरे पास। तो खैर यहाँ पे अगर हम देखें तो वर्ल्ड कॉल का मैं आपके साथ जो है डेली चार्ट लगा रहा हूँ। पैनी स्टॉक को हमेशा डेली चार्ट में देखा करें क्योंकि जो आवरली चार्ट में अगर इसको मैं करता हूँ तो आवरली चार्ट पर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं आती। आप देखें इसके ऊपर कहाँ डिसीजन बनना लेगा। सो यहाँ पे आप जो है डेली चार्ट के ऊपर काम किया करें। सेकंड जो मेन थिंग ये है कि इसकी वीडियो हमने बनाई थी 25 अगस्त को, ये तकरीबन यहाँ था, आपको सपोर्ट लेवल बताया था, बिल्कुल उसी जोन पे आके जो है एक्यूमुलेट हुआ। पहला टारगेट इसने अचीव किया और अभी फिर जो है ये नीचे आके तकरीबन 130 134 की सपोर्ट के पास जो है ये एक रीएक्यूमुलेशन फेज़ दिख रहा है। उसके बाद अभी क्या करना चाहिए जी? इसके ऊपर जाने से पहले थर्ड पॉइंट जो हमारा है कि पैनी स्टॉक से दूर रहा करें। पैनी स्टॉक के अंदर बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं भाई। 500-600 कंपनी आपके साथ हैं, आप उनको देखें। आप ये छोटे छोटे स्टॉक्स के पीछे मत भागा करें। इंस्टेंट जो गेंस हैं वो फिर जाते भी ऐसे ही हैं। तो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा देखा करें, समझा करें। बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टक हो जाते हैं। WTL में आप देखें इधर भी लोग स्टक हुए हैं, इधर भी हुए हैं। तो हाई जब हो जाता है वो फिर वहाँ पे आके लोग जो है पकड़ लेते हैं इसको और फिर जो है उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। तो खैर यहाँ पे अगर आप देखें जी तो इसने अपना एक सॉर्ट ऑफ डबल टॉप भी बनाया, यानी 146 1.44 का। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अभी जो है दोबारा नीचे जा रहा है। तो अभी इसके अंदर क्या करना चाहिए भाई? स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको इधर कहीं रखना चाहिए, तकरीबन 1.30 पैसे का। अगर ये इससे नीचे जाता है तो ये दोबारा जो है फिर अपने इसी जोन पे तकरीबन 1.10 के जोन पे हमें जो है जाता हुआ दिख सकता है, नंबर 1। और यही इसका आइडियल सपोर्ट जोन है। 1.10 1.15 पे फिर मिला, थोड़ा सा इसके एक्यूमुलेट करके मैक्सिमम हाई के ऊपर इसको ले सकते हैं।
नंबर 2 ये कि अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ चलता है तो अब फिर ये अपने दूसरे टारगेट 1.60 के लेवल को टेस्ट करने के लिए भी जा सकता है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा यहाँ से हिट हो चुका है। और अगर ये यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, एक्यूमुलेशन जैसे यहाँ हुई, उसी टाइप की एक्यूमुलेशन अगर हमें यहाँ देखने को मिलती है तो ईज़िली जो है ये अपने इस वाले टारगेट यानी 1.60 का जो इसका टारगेट है ये हमें यहाँ तक भी जाते हुए दिख सकता है। लेकिन पेनी स्टॉक है, बाज़ों का ये देखें मूव जब देता है तो ये फिर ऐसी देता है, ये एक ही कैंडल के अंदर जो है इतना कुछ दे देता है और उसके बाद जो है फिर दूसरी कैंडल में जो है ये फिर फंसा भी देता है। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि इसको अवॉइड करें। मीनवाइल किसी ने एंट्री ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ये, और एक वैल्यू जोन अगर मैं बोलूँ दोबारा रीबाय करने का या एवरेज किसी को करना है तो ये एक अच्छा जोन है 1.10 1.15 का। और जो है फिल वक्त अभी यहाँ पे आपके पास ये जो है रुका हुआ है, अभी ये एक अप ट्रेंड के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है। तो लेट्स सी क्या करता है, क्योंकि मूडी स्टॉक है, चलता है तो चलता है, नहीं चलता तो फिर जो है ये साइड में रुक भी जाता है। और नेक्स्ट इसका पोटेंशियल टारगेट 1.60 का हमें जो है देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, सो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है के इलेक्ट्रिक KEL। तो ये भी एक पेनी स्टॉक है। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी वीडियो आप लोगों के साथ, ये भी डेली चार्ट देख रहा हूँ मैं, पेनी स्टॉक के सारे डेली चार्ट ही देखा करें। तो यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ जी तो ये 18 अगस्त को यहाँ पे आपके साथ वीडियो बनाई थी और 2 पोटेंशियल लेवल दिए थे, 2.10 या 193 का 1.93 का। वहीं पर आप देखें ये एक्यूमुलेट हुआ और वहाँ से जो है धड़ाम ये बाहर की तरफ निकला है। तो वंस अगेन टेक्निकल्स ने अपना काम किया है। सो अभी क्या करना चाहिए आइए डिस्कस करते हैं जी। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये अभी अगर आप देखें तो इसका लास्ट रेजिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो 2.70 पैसे पे आ रहा था। इसने यहाँ पे एक्यूमुलेशन इसने करी और यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट यहाँ पे सबमिट किया। ज़ाहिर है ब्रेकआउट दिया तो पहला रेजिस्टेंस तो एक टॉप पे यही आ रहा था, इसने इसको तोड़ा और एक मेजर रेजिस्टेंस 2.70 पैसे का अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आ रहा था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर पहले भी 2 दफ़ा हिट कर चुका है। तो वंस अगेन यहाँ पर इसने हिट तो इसको कर दिया हुआ है, वॉल्यूम भी अच्छा है, तो इसके अंदर अभी भी मोमेंटम पर्सनली मुझे दिख रहा है। तो किसी ने अगर इसमें एंट्री ली हुई है तो आप तकरीबन 2.50 का इसमें जो है 2.50 पैसे का जो है स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से मुड़ता है तो आप इसमें से जो है निकल सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैक्सिमम हाई के ऊपर देखिए पेनी स्टॉक है, इसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन कोशिश रहती है, ज़ाहिर टेक्निकल्स हैं वो काम तो करते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अभी इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है, तो अब अगली कैंडल जो है कल की क्लोजिंग बताएगी कि ये इसने इसको ब्रीच किया, अब ये आगे जाएगा या यहाँ से जो है दोबारा ये रिवर्स हो जाएगा। सो दैट्स वाई स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें इधर कहीं का। और दोबारा अगर ये 1.93 या 2.10 के आसपास मिले तो आप इसको रीएक्यूमुलेट कर सकते हैं, बल्कि 2.10 नहीं, इसको बिल्कुल अगर यहाँ नीचे ले जाऊँ तो 284 का ये जो टारगेट है, इसको डिलीट करता हूँ, 284 या 2.10 के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप इसको रीएक्यूमुलेट करके दोबारा टारगेट कर सकते हैं। एल्स अगर ये यहाँ से आगे जाता है तो मैक्सिमम हाई के ऊपर आप इसमें अपनी प्रॉफिट टेकिंग को जो है तरजीह दीजिए। एल्स यहाँ से फिर जब ये करेक्शन लेके कहीं पे बैठेगा, अगर ये ज़ाहिर है इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है तो फिर इसको सपोर्ट बनाना आएगा, वो फिर हम लोग तब देखेंगे। मीनवाइल अभी जो है इसको मैक्सिमम हाई के ऊपर आपको जो है ऑफलोड करना चाहिए, मेरा मशवरा यही है। और उसके अलावा 2 आपके पास जो आइडियल लेवल्स हैं वो ये हो सकते हैं, या अगर ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है और उबूर करके इसको ये यहाँ पर रुकता है तो हमारे पास फिर एक ये नई सपोर्ट बन सकती है। जब बनेगी तब देखेंगे, और फिर आगे की जो पोटेंशियल लेवल्स हैं वो आप लोग के साथ जो है वो शेयर कर सकते, आप लोग के साथ जो है वो नेक्स्ट लेवल मैं इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगा। सो उम्मीद है आज की कोशिश भी आप लोगों को पसंद आई होगी, समझ आई होगी। कुछ समझ आया, कुछ सीखा तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। और थैंक यू सो मच कि आप लोग वीडियो के लास्ट तक जो दोस्त बने रहे, उनके लिए जो अनाउंसमेंट थी वो आप लोगों के साथ करता चलूँ। आप में से काफ़ी सारे दोस्तों की रिसेंटली मैं थोड़ा सा बिजी था, दैट्स वाई आप लोगों के साथ 10-15 दिन से जो है वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था, तो मार्केट भी मैं पर्सनली नहीं वॉच कर पा रहा था, तो उसके दौरान थोड़े से काम थे, मैं उसमें भी बिजी था। अपार्ट फ्रॉम दैट ज़ाहिर है कुछ टाइम बाद ज़ाहिर है आते हैं तो कुछ ना कुछ होता भी है। तो आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने मुझे मास्टर क्लास के लिए जो अप्रोच किया था, तो मास्टर क्लास जैसे कि आप लोगों को लास्ट मैंने बताया था कि मास्टर क्लास हमारी जो है वो साल में 1 या 2 दफ़ा ही हम लोग रखते हैं। तो इस दफ़ा जो 2 दफ़ा थी वो उसके 2 बैच जो है वो ऑलरेडी हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत अच्छा फीडबैक रहा है। और बहुत सारे लोगों का मसला थोड़ा सा ये भी था कि जैसे अभी करंट इन्फ्लेशन रेट है तो वो थोड़ा सा फ़ी का भी इशू हो रहा था, तो इस वजह से इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि बिल्कुल जो न्यूबीज़ हैं, यानी जो बिल्कुल नए स्टॉक मार्केट में जिनको टेक्निकल एनालिसिस का कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल ज़ीरो है, यानी ज़ीरो से लेके एंड तक, ज़ाहिर है ऑब्वियसली मैं अगर आपको बोलूँ आप एडवांस तक जाएंगे तो ये थोड़ा गलत बयानी हो जाएगी,
तो एडवांस तक जाने के लिए आपको पहले जो है बिगिनर होना पड़ता है, पहले आपको ABC सीखनी पड़ती है, देन आप वर्ड्स बनाते हैं छोटे छोटे, जैसे A4 पर एप्पल बनता है और फिर आई ईट एप्पल एक सेंटेंस बनता है। इसी तरीके से जो है हर चीज़ की जो है स्टार्टिंग होती है, पहले आप उसके बेसिक्स सीखते हैं, बेसिक्स के बाद जो है आप थोड़ा इंटरमीडिएट पे जाते हैं, इंटरमीडिएट के बाद जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं फिर ऑटोमेटिकली आप जो है एडवांस की तरफ अपने आप को अपडेट करना शुरू कर जाते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये एडवांस लेवल तक का कोर्स है, लेकिन इस चीज़ की गारंटी इंशाल्लाह ताला कि बिल्कुल एक बंदे को जिसको टेक्निकल्स पता ही नहीं है या इवन जिसको थोड़ी बहुत नो हाउ भी है उसके लिए भी, कि वो अगर इसको समझता है और करता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मुझसे कीजिए, लेकिन मैंने जो अनाउंसमेंट करनी है उसके अकॉर्डिंग मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, लेकिन आपको अगर एक स्ट्रक्चर्ड पूरा एक कोर्स चाहिए, एक प्रॉपर जो है आपको एक रोड मैप चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों के लिए जो है एक डिस्काउंटेड रेट के ऊपर जो है हम लोगों ने एक कोर्स को उसको बेसिकली जो है तैयार किया है। आप में से जो दोस्त इंटरेस्टेड हो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए नंबर के ऊपर आप लोग रब्ता कर सकते हैं, और उसके अंदर यही बेसिक से लेके इंटरमीडिएट तक आप लोगों के साथ जो है पूरी चीज़ें कवर की जाएंगी। टेक्निकल एनालिसिस क्या है, डायरेक्ट टेक्निकल एनालिसिस से शुरू किया जाएगा, चार्ट्स को किस तरह रीड करना है, कैंडलस्टिक के इंपॉर्टेंट पैटर्न्स कौन से होते हैं, चार्ट पैटर्न कैसे होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, यानी जो मास्टर क्लास की बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी उसके अंदर इंक्लूड होंगी। ज़ाहिर है मास्टर क्लास में बहुत सारी डिटेल्ड चीज़ें थी और उसके अंदर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए, वो तो इसके अंदर नहीं होंगे। उसकी अनाउंसमेंट जब होगी वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह चैनल पे ही होगी, और वो भी इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले टाइम में अपडेट होगी, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ साथ जो है चीज़ें समझता भी रहता हूँ, सीखता भी रहता हूँ। अपडेट करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है, तो आप लोगों को भी ये एडवाइस है। सो पूरा एक अगर मैं आपको मोरल ऑफ द स्टोरी बताऊं तो आप लोगों के लिए एक डिस्काउंटेड रेट के ऊपर, यानी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम हो रही होती है फ़ीस के लिए भी, तो आप लोगों के लिए हम लोग ने जो है न्यू कोर्स अपना जो है एक निकाला है, यानी जो पहले हम लोग स्टार्टिंग में करा रहे थे वो बंद कर दिया था, अब उसको जो है हम लोगों ने दोबारा जो है स्टार्ट कर दिया है। तो जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं वो दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और इसकी फ़ीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5,000 रुपये इसकी जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। याद रहे सीट्स इसकी लिमिटेड हैं। क्लासेस की अनाउंसमेंट जो है वो इंशाल्लाह 15-20 दिन के अंदर जो है जितने भी दोस्त होंगे जो रजिस्ट्रेशन अपनी कराएंगे स्पेशली, तो उनके साथ शेयर की जाएगी, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है लोग अपनी जो है सीट बुक करा लेते हैं और फिर एंड टाइम के ऊपर जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। इसके चक्कर में मसला ये होता है कि जो डिज़र्विंग बंदा होता है उसकी सीट जो है वो मिस हो जाती है। सो जो इंटरेस्टेड हो, जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे वो करवा सकता है, सिर्फ उसी को एंटरटेन किया जाएगा। और सेकेंड थिंग ये, उसको जो है एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में यानी क्लास के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, और वहाँ पे जो है सारी अनाउंसमेंट जो है उसके साथ शेयर कर दी जाएंगी। सो आप में से जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं दिए गए नंबर पे रब्ता करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। और याद रहे कि ये सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए, ये बहुत सारा एक जो एक पूरा समझें एक जमे गफ़ीर है वो वाला सीन नहीं है। लिमिटेड हमें क्लासरूम रखना है, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, जूम के थ्रू होंगी, रात में तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे जो है क्लास स्टार्ट होगी। वो टाइमिंग्स और डिटेल सारी जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी, और बिल्कुल डिस्काउंटेड फ़ी है। और इसके अलावा जो है क्लासेस जो हैं वीकेंड्स के ऊपर होंगी, और इसकी जो क्लास की रिकॉर्डिंग्स हैं वो कोर्स मेट्स जो होंगे, सिर्फ जो पार्टिसिपेंट होंगे उनके साथ जो है शेयर कर दी जाएंगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार का, आपकी मोहब्बत का, आपकी सपोर्ट का। इसी तरीके से वीडियो को लाइक कीजिए, थम्स अप कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप अगर आपने हमारा नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मौजूद है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह नई एक इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।